हेलो। तो हम लोग फिर अभी तक क्लास देखे हैं, तो 3 क्लास अभी तक हम लोग देखे हैं जिसमें हम लोग बता रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट में कि केमिस्ट्री का कौन कौन सा ब्रांच पाया जाता है। और भी बहुत सारा ब्रांच है जिसमें हम लोग देखे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री देखे या जाके जियो केमिस्ट्री देखे और भी देखे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री वगैरह वगैरह, सब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब फिजिकल सब देख चुके हम लोग। बहुत सारा केमिस्ट्री का ब्रांच हम लोग देखे। और भी कई एक छोटे छोटे ब्रांच पाए जाते हैं जिसको फिर कभी कभी बीच बीच में हम लोग को देखेंगे आगे जाकर के। तत्कालिक हम लोग अब कुछ और बेसिक चीज को देखें तो छोटा सा पॉइंट को हम लोग यहाँ पर पहले देख रहे हैं कि जो आप लोग के लिए लाभदायक हो। अभी तत्कालिक शुरुआत में है तो उसमें जाके कुछ बेसिक चीज जो है थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। जो पहले का पढ़ा हुआ है अभी जाकर के जो है कि फिर उसका यूज भी आगे है, तो इसलिए वैसे कंडीशन में हम लोग उसको भी थोड़ा सा देख लें और उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। तो जिसमें से आता है कुछ तत्व का नाम याद रखना है, उसका परमाणु संख्या याद रखना है और उसका परमाणु द्रव्यमान भी दिमाग में रखना है। हालांकि परमाणु द्रव्यमान याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तत्कालिक दिमाग में डाल देते हैं परमाणु द्रव्यमान को भी हल्का सा लगभग में, और उसके बाद फिर तब हम लोग आगे जाए फिर उसका यूज करेंगे, बताएंगे आगे। तत्कालिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। कुछ महत्वपूर्ण तत्व। नेम ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल संकेत, तत्वों का नाम, संकेत, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, और परमाणु भार, एटॉमिक वेट। खास करके हम लोग मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा परमाणु संख्या 1 से लेकर के परमाणु संख्या 20 तक का तत्व का यूज होता था मैट्रिक तक में। यहाँ पर कम से कम इंटरमीडिएट में जो हम लोग आए हैं, ISC में आ रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में हमको यहाँ पर एटलीस्ट 40 तत्व तक तो जाना ही है, 1 से लेकर 40 तक। इसके अलावा कुछ और भी तत्व जो होगा, जो चलता फिरता तत्व है जिसका यूज हम लोग आगे करना पड़ेगा, तो उसकी भी जानकारी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, नाम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन, सब जानते हैं इसको। इसका सिंबल होगा H। परमाणु संख्या 1, परमाणु भार 1.008 AMU। अब AMU क्या है आगे जाकर चर्चा करेंगे हम लोग इस टॉपिक के बाद। ऐसे संक्षिप्त में बता दें, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई, जो तत्व के परमाणु के भार को नापने का एक मात्रक है। जैसे किलोग्राम एक बटखरा है बाट नापने का, मीटर लंबाई नापने का, लीटर जो है आयतन नापने का, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर AMU भी है, छोटे छोटे कणों के भार को मापने का एक इकाई है।
अब वो mu का मान कितना होता है नहीं होता है उसको हम लोग बाद में देखते हैं। 1.008 mu को हम लोग 1 mu भी बोल सकते हैं। उसके बाद हीलियम, He 2, परमाणु भार 4, लिथियम, Li 3, 6। ऐसे सब यहाँ पर परफेक्ट वैल्यू यहाँ पे इसलिए दे रहे हैं, पूर्णांक में दे रहे हैं, दशमलव में नहीं दे रहे हैं ताकि याद करने में आसान होगा। ऐसे परफेक्ट 4 नहीं होता, 4 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, तो वो पॉइंट को हमको हटा रहे हैं, सिर्फ संक्षिप्त में यहाँ पर दे रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसान पड़े। बाद में फिर हम लोग चर्चा करेंगे। बेरिलियम, चार, 8, बोरोन, पाँच, 11, कार्बन, C 6, 12, नाइट्रोजन, एक पुराना नाम इसका है एजोनियम, एजोनियम। संकेत होगा इसका N, परमाणु संख्या 7, परमाणु भार जो है 14। ऑक्सीजन, O 8, 16। फ्लोरीन, स्पेलिंग पर ध्यान देंगे, फ्लूओरीन, फ्लोरीन नहीं पढ़ेंगे, ऐसे हम लोग जल्दीबाजी में पढ़ लेते हैं फ्लोरीन, तो ये गलत, ये स्पेलिंग होगा सही। फ्लोरीन, F 9, 19। नियॉन, Ni 10। सोडियम
एक और नाम इसका है, लैटिन नेम है नाइट्रियम। लैटिन भाषा में इसका नाम है नाइट्रियम। उसी से संकेत आया है Na 1123। मैग्नीशियम, Mg 1224। एल्यूमिनियम, Al 1327। ठीक है, तो ये हम लोग देखें यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। इसका दूसरा नाम है एजोनियम और सोडियम का दूसरा नाम है नाइट्रियम। बस याद रखना है। सिलिकॉन, SI संकेत इसका 1428। फास्फोरस, P 1531। सल्फर, अथवा गंधक, सल्फर का स्पेलिंग जो है SULPHUR। ये ब्रिटिश इंग्लिश में होता है। इंग्लिश में हम लोग दो तरीके से देखते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश, दूसरा अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश में होता है SULPHER। मतलब ये भी नाम इसका सही है, कहीं कहीं कुछ बुक में ये दिखा रहता है, तो ये भी सही है, लेकिन ये अमेरिकन इंग्लिश में है, ये ब्रिटिश इंग्लिश में है। 1632। क्लोरीन, Cl 1735.5। आर्गन, Ar 1839। पोटासियम, अथवा कैलियम, के 1939। इसका 39 भी हालांकि होता है, लेकिन ज़्यादा 38 यूज होता है।
कैल्शियम, Ca 20, 40, स्कैंडियम, Sc 21, टाइटेनियम, Ti 22, वेनेडियम, क्रोमियम, Cr 24, 51 पॉइंट समथिंग, मतलब 52 के आसपास ही होता है, लेकिन 51 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। मैंगनीज, Mn 25, ये 55 के लमसम में है। आयरन, लोहा, अथवा इसका दूसरा नाम है फेरम, जो आप लोग भी जान रहे हैं। Fe 26, 56, कोबाल्ट, CO, O छोटी 27, इसको 59 के आसपास है। निकेल, Na, ये भी 59 के आसपास ही होता है। कॉपर, तांबा, दूसरा नाम इसका है क्यूप्रम, तो Cu 63.5, जिंक
या जस्ता या यसद ZN 30 65 गैलियम जर्मेनियम आर्सेनिक AS। तो 33 यहाँ है और यहाँ इसका हो जाएगा 71। सेलेनियम ब्रोमीन एट्टी क्रिप्टन थर्टी सिक्स रुबिडियम RB 37 स्ट्रॉन्सियम SR 38 इट्रियम Y 39 जर्कोनियम ZR
ये था 40 तक का जो तत्व है, इतना तो देखना ही था हमको जो आगे यूज होगा। अब 40 के अलावा भी कुछ तत्व है, 2-4 ठो, उसको भी देख लें जो हम यूजफुल है। इसके अलावा सिल्वर, चांदी, दूसरा नाम इसका अर्जेंटम, संकेत AG 47 108, गोल्ड, सोना और औरम, AU 79 198, प्लेटिनम, PT, टीन, दूसरा नाम है स्टेनम, SN 50, तो वो सब एक्स्ट्रा याद दिमाग में रखना है जो हमेशा यूज होता है। 1-2 और देख लेते हैं। लेड, या सीसा, PB 82 206 भी होता है, 208 भी होता है, अलग अलग समस्थानिक होता है इसका। इसी का दूसरा नाम है प्लम्बम, प्लम्बम, इसी प्रकार से यूज होगा यूरेनियम, U 92 238, तो इन तत्वों को हम लोग अभी तक देखें तो कुल 40 तत्व तो मोटा मोटी देखे ही हम लोग। यहाँ पर 40 के अलावा कुछ 6-7 तत्व और भी देखे जिसका यूज हमेशा होता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सभी तत्वों का नाम को
याद रखना है, संकेत याद रखना है, परमाणु संख्या याद रखना है। ये इसको याद रखने की जरूरत उतना नहीं है, आगे जाकर हमको इसको निकालने का तरीका बताएंगे, लेकिन तत्कालिक पहले हम लोग को परमाणु संख्या, संकेत और तत्व का नाम का जरूरत होगा, तो उसके बाद तब हम लोग आगे काम करेंगे। तो हम लोग यहाँ तक देखें तत्व का नाम। अब अगले क्लास में हम लोग इसके आगे मिलते हैं, उसके बाद तब फिर चर्चा करते हैं।